तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पास देख सकते हैं क्लास टेंथ का एकदम रियल पेपर बच्चों। क्लास टेंथ का हिंदी का यानी 9 दिसंबर को जो पेपर था आपका, आज पेपर था उसका एकदम रियल पेपर यहाँ पास दिखा रहा हूँ। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आपने जो पेपर बताया है वो नहीं आ रहा है, यह रियल पेपर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हाँ वो वास्तविक में रियल पेपर नहीं है, लेकिन रियल पेपर के 50 से 60% क्वेश्चन आपको मिलते जुलते वहाँ पास क्वेश्चन बताए गए थे। क्यों? क्योंकि रियल पेपर प्यारे बच्चों आपको पहले नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम ऐसे आ चुके हैं जो कि यदि पाया गया रियल पेपर तो वहाँ पास हमको हमारे ऊपर केस हो जाएगा। इसलिए आपको रियल पेपर नहीं बताते हैं, बल्कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मतलब मिक्स टाइप का करके आपको बता देते हैं। यानी 60% क्वेश्चन रियल, 40% क्वेश्चन गलत। ठीक, तो सभी क्वेश्चन को जो बच्चे 2 सेट पेपर मैंने डाला था यदि तैयार किए रहे होंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा। क्योंकि 40% 60% इस पेपर में, 60% 40% उस पेपर में, सेट ए सेट बी में ऐसे करके रहते हैं। ठीक, दोनों को तैयार कर लिया करो ताकि मिल जाए। चलो पेपर देख लेते हैं कैसा पेपर आया है। थोड़ा सा फॉर्मेट इस चेंज है मेरे बच्चों, बहुत ही चेंजेस है फॉर्मेट में, है ना। और फॉर्मेट हमारा थोड़ा सा अलग था। ये सारे क्वेश्चन आए थे सही विकल्प के, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पास कम शो हो रहा है। ठीक, बाकी आप देख लीजिए यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 3। और हाँ, कुछ इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको रियल पेपर मिल जाएगा। टेलीग्राम भी नीचे जा कर के ज्वाइन कर लेना, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें सत्य असत्य आप यहाँ पास देख सकते हैं। सही जोड़ी भी आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। सही जोड़ी वगैरह यहाँ पास सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में करना है, क्वेश्चन क्रमांक 5वां में। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार होने चाहिए आपके। रीतिकाल की 2 विशेषताएं मैंने बताया था। प्रगतिवादी काव्य की ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि तैयार कर लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी का और जयशंकर प्रसाद का ए सेट और बी सेट में था। ए सेट में सूर्यकांत त्रिपाठी और दूसरे में था जयशंकर प्रसाद का। तो दोनों चीज़ में मैंने बताया था कि इनकी रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष तैयार कर लेना। जो बच्चे तैयार किए रहे होंगे वो उनको मिल गया होगा। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है लिखिए, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और वही क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक, यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 9वां। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, जो नहीं बताया वो स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार, ये मैंने बताया था कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा और ये आया भी। ठीक, इसी क्रम में यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पास देखिए दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित, लक्षण यानी परिभाषा उदाहरण सहित सारी चीज़ें बताना है। तो इसका मैंने बताया था। ठीक, कोई 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकार, ये भी मैंने बताया था। कहानी के 6 तत्व और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उनके 2 उपन्यास के नाम लिखिए। ये वाला मैंने क्वेश्चन जरूर नहीं बताया था, लेकिन जो जो मैंने बताया है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ और इनके आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश की यहाँ पास लेखक परिचय आई हुई है, जो कि मैंने पेपर में बताया था, कल ही बता दिया था। जयशंकर प्रसाद और यशपाल जी की दोनों की कवि परिचय, आप लेखक परिचय आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये आएगा और आया भी प्यारे बच्चों। ठीक, यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 14, 15 वाला, ये वाला हवलदार साहब कौन सी बात पर विमुक्त हो उठे थे, ये वाली क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको, आप देख सकते हैं पेपर उठा करके। और क्वेश्चन क्रमांक 16 का ये चीज़ें हैं, तो ये तो आपको चेंजेस होंगी ही, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, फिर भोलानाथ वाला, ये वाला क्वेश्चन आपके कल मैंने बताए थे और यही क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं संदर्भ व्याख्या सहित, ये वाले क्वेश्चन ज़रूर नहीं आए हैं। ठीक ना, बल्कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 8वें का, ये वाला ये मैंने बताया था। ठीक, यहाँ पास देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला वर्षा के समय संबंध, और ये वाली क्वेश्चन को जो तैयार किए रहे होंगे उनको पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना।
एक चीज़ इसमें बता दूँ, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मैंने बताया था। ठीक, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई, ये दोनों क्वेश्चन मैंने बताए थे और यही क्वेश्चन आपके में आया हुआ है 10वीं वालों के लिए। यहाँ पास पर्यावरण संतुलन तो स्वस्थ रहे जीवन, यानी पर्यावरण पर निबंध लिखना था। जीवन में खेलों का महत्व, ये दोनों मैंने बताया था कि इनमें से बच्चों एक जरूर आएगा और दो मतलब तीन बताए थे, दो इसमें से उसमें से कहा था दो में से तीन में से कोई दो जरूर आएगा और यहाँ पास आया भी। ठीक, तो जो बच्चे तैयार किए रहे होंगे उनको तो अच्छे से बन गया होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पास आप देख सकते हैं सभी चीज़ें, भाव पक्ष कला पक्ष सारे चीज़ें हैं। फिर यहाँ पास देखिए अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित ये वाला लिख लीजिए, चाहे ये वाला लिख लीजिए, कोई सा भी आप लिख सकते थे। ठीक, कहानी के तत्व, ये तत्व हैं 6 तत्व, कथा वस्तु पात्र कथोप कथान संवाद यानी वातावरण भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्वों के नाम लिखना था। फिर यहाँ पास देखिए दोहा छंद, दोहा छंद के लक्षण और उदाहरण, ये लक्षण ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला उदाहरण हो गया। ठीक, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, तो ये 5 विशेषताएं हैं, आपको 2 विशेषताएं लिखने को कहा गया। पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध लिख सकते थे, ये है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको लिख कर के आना चाहिए था प्यारे बच्चों। यदि आप लिखे होंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, स्वयं प्रकाश। ठीक ना, ये यहाँ पास इनकी रचनाएं हैं, ये 3 रचनाएं। आगे की यहाँ पास देख सकते हो भाषा शैली। ठीक, ये है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, तो जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 70% क्वेश्चन इस बार पे पूछा गया है जो कि मैंने बताया था। यदि आप जो मैंने क्वेश्चन बताए थे यदि तैयार करके गए होंगे तो 50 से 60 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो तैयार करके जाया करो यार, और कमेंट मत किया करो कि सर आप गलत पेपर बना रहे हो बता रहे हो, कहे कि थोड़ा बहुत हमें भी डिमोटिवेशन होने लगता है। तो आप अच्छा कमेंट करो, पॉजिटिव रिस्पांस दो, ताकि मैं आपके लिए डेली के डेली ऐसे पेपर लाता रहूं और आपके पेपर पूरे अच्छे से जाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।